जैसे आप सब देख सकते हैं यहाँ पर 10 आज्ञाएं बाइबल में दी गई हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है निर्गमन 20 अध्याय हम उसकी 1 से पढ़ेंगे। जब परमेश्वर ने यह वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे दास्तव के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। तो अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत न करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो तुझसे वैर रखते हैं उनके बेटे पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। यदि इसका मतलब है कि जब अगर हम परमेश्वर से वैर रखते हैं ना, तो परमेश्वर हमें दंडित करता है। परमेश्वर ने यहाँ पर साफ कहा है कि मूर्ति पूजा तुम मत करना, और परमेश्वर ने कहा है मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके मत मानना, क्योंकि हमारा परमेश्वर एक ही है जिसने सारी पृथ्वी और सारी सृष्टि को बनाया। हम उत्पत्ति में पढ़ सकते हैं, परमेश्वर का वचन उसमें साफ कहता है कि परमेश्वर एकमात्र एक ही परमेश्वर है जिसने सारी पृथ्वी सारे संसार की रचना की। तो हम अलग अलग ईश्वरों की उपासना क्यों करते हैं? तो इसमें परमेश्वर ने, आप देख सकते हैं, पवित्र बाइबल में साफ इनकार किया है कि तुम किसी को भी मेरे अलावा, परमेश्वर कहता है, तुम किसी और की उपासना मत करना, क्योंकि मैं इससे परमेश्वर को घृणा है जो। और इसके आगे हम पढ़ेंगे, देखेंगे, यहाँ लिखा है तो अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ लेते हैं वह उसको निर्दोष न ठहराएगा। तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वें दिन तेरे यहोवा परमेश्वर के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो तू किसी भांति का काम करना, न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरा पशु, न कोई परदेसी जो तेरे फाटकों के भीतर हो। और क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुंदर और जो कुछ उनमें सबको बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। तो अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तो बहुत दिन तक रहने पाए। तो खून ना करना, तो व्यभिचार ना करना, तो चोरी ना करना, तो किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना, तो किसी के घर का लालच ना करना, ना तो किसी की स्त्री का लालच करना, और ना किसी के दास दासी या बैल गधे का, ना ही किसी की वस्तु का लालच करना। तो परमेश्वर, आप बाइबल में देख सकते हैं, निर्गमन 20 अध्याय में परमेश्वर ने ये सब वचन कहे हैं। हमें इन वचनों को मानना है। सो आप लोग भी इन वचनों को मानिए ताकि आपकी ज़िंदगी से सब परेशानियां दूर हो सकें। अगर आप इन वचनों को नहीं मानोगे तो आपकी लाइफ से परेशानियां नहीं जाएंगी, क्योंकि परमेश्वर से वैर रखना, पवित्र बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के हाथ में पड़ना बहुत भयानक है। सो दोस्तों, आप सब इन वचनों को फॉलो कीजिए और अपनी लाइफ को बेस्ट बनाइए और परमेश्वर में अच्छे से चलते जाइए। और अब इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और भी बेस्ट वीडियोस आपको देखने को मिलें। सो दोस्तों, जैसे वचन में लिखा हुआ है कि तू 6 दिन काम कर और 7वें दिन परमेश्वर के घर आ। तो परमेश्वर का घर यानी चर्च को बताया गया है। तो अब खापरा चर्च में आकर परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। हर संडे को खापरा चर्च में आप लाइव भी देख सकते हैं। हर संडे को खापरा चर्च में परमेश्वर के दास पास्टर अंकुर नरूला जी परमेश्वर के वचनों से हमें सिखाते हैं। आप सीखने के लिए वहाँ आ सकते हैं। आपके शिफा के लिए भी वहाँ खास प्रार्थनाएं की जाएंगी। सो आप आइए और परमेश्वर से बड़ी बरकतों और शिफा आज़ादी को लीजिए और अपने जीवन को अच्छे से चलाइए। सो सबको यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।